ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बात लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की। लखीसराय एक वीआईपी क्षेत्र है, इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि भाई यहाँ से जीते विजय कुमार सिन्हा अभी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, तो निश्चित तौर पर सबकी नज़र लखीसराय पर रहेगी ही। और विजय सिन्हा लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे। 2010 से 2010 में जीते, 2015 में जीते, 2020 में जीते, और जैसे जैसे उनकी जीत होती गई वैसे वैसे पार्टी में उनका कद भी बढ़ता गया। 2020 में जब वो चुनाव लड़ने गए थे तो वो बिहार सरकार में मंत्री थे श्रम विभाग के, लेकिन इस बार चुनाव लड़ने जाएंगे तो बिहार के वो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी प्रतिष्ठा लगी हुई है एनडीए की इस सीट को लेकर। लेकिन एक बात और बता दें आपको कि लखीसराय विधानसभा क्षेत्र मुंगेर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुंगेर से आपको पता ही है कि वहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं, ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह। और सबसे विडंबना ये है कि ललन सिंह और विजय कुमार सिन्हा, यानी कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, ये डिप्टी सीएम हैं बिहार के, तो दोनों में बनती नहीं है। हालांकि आमने सामने कभी इस तरह से टकरार बहुत कम ही होती है, लेकिन जो समर्थक हैं वो एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं और इस तरह की खबरें वहाँ से आती रहती हैं। कई बार, एक बार तो सरस्वती पूजा में कुछ झंझट हो गया था, उसको लेकर विधानसभा तक में ये बात आई थी। तो ये लगातार चलता रहा है। वहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो इनके खिलाफ बोलते हैं, जो जेडीयू के हैं, मतलब एक तालमेल का अभाव वहाँ पर रहता है। हालांकि जब से एनडीए ने एक नई परंपरा शुरू की है, एनडीए की बैठक जो होनी शुरू हुई है प्रत्येक ज़िले में, तो उससे काफ़ी कुछ स्थिति अभी सामान्य दिखाई दे रही है। लेकिन बाहर से सामान्य है कि अंदर से ये देखना भी दिलचस्प होगा। पर एक बात ध्यान देने की बात है कि दोनों में टकरार तो चलता रहता है, पर दोनों अपने अपने चुनाव जीत जाते हैं। जैसे ललन सिंह जो है वो लोकसभा जीत जाते हैं मुंगेर से, और विजय सिन्हा विधानसभा जीत जाते हैं। अभी पिछली बार 2024 का चुनाव को देखें हम, तो लखीसराय से ललन सिंह ने करीब 43,000 वोटों से बढ़त हासिल की थी। तो निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था लखीसराय से। अब ये कहना कि भाई विजय सिन्हा की वजह से मिला या फिर ललन सिंह से मिला, मतलब ये इस पर विवाद हो सकता है कि किसके बदौलत वो वोट मिला, लेकिन मिला। 2020 में जब जीते थे विजय कुमार सिन्हा, और उन्होंने जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे अनीश कुमार, उनको मात्र 10,000 मतों से हराया था। मुश्किल से 10,000 कुछ मतों से उनकी हार हुई, मतलब उन्होंने हराया था कांग्रेस के उम्मीदवार को। लेकिन 2024 के लोकसभा में 43,000 की बढ़त हुई। अब देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं। हालांकि ये भूमियार बहुल क्षेत्र है, यादवों की संख्या भी कम नहीं है, मुस्लिम थोड़े कम जरूर हैं, करीब यूँ कह लीजिए कि 5% के आसपास मुस्लिम हैं। अनुसूचित जाति की संख्या अच्छी खासी है, 15.8% बताई जाती है। तो ये क्षेत्र जो है जिसमें बढ़ैया भी आता है, तो बढ़ैया और लखीसराय, बढ़ैया अपने आप में एक मतलब आप क्या कहें, राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक जगह है। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जो हैं वो बढ़िया से ही हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लखीसराय के उम्मीदवार, जैसे लखीसराय से हैं विजय कुमार सिन्हा, बढ़िया से कोई दूसरे हैं, तो बढ़िया वाले उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन अंततः फिर स्थिति वही हो जाती है, लोग फिर वही एनडीए और महागठबंधन पर चला जाता है। लेकिन चुनाव अभी जो माहौल है, अभी में कई बटा हुआ, जैसे सुजीत कुमार हैं, चाहे उन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी बढ़िया के हैं, छोटी सी मिठाई की दुकान है उनकी, और उसी से उन्होंने
पिछली बार 10,000 मात्र 10,000 वोट से हारे थे, पहली बार चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि काफ़ी मजबूती से उभरे हैं, क्योंकि इस 5 सालों में उन्होंने काफ़ी एक तालमेल बैठाया है। आरजेडी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको लेकर काफ़ी तालमेल बैठाया है, और ये कहा जा रहा है कि वो मजबूत एक मुकाबला दे सकते हैं विजय कुमार सिन्हा को, जो पिछले 3 बार से लगातार जीत रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्थिति परिस्थिति अभी, चूंकि चुनाव में कुछ समय है, पर जो अभी के हालात हैं उसमें अभी विजय कुमार सिन्हा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अनीश कुमार, वो पिछली बार भले ही 10,000 वोट से हारे हों, लेकिन एक और उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से ही काफ़ी जोर शोर से लगे हुए हैं, जो कि अजय सिंह हैं, आरजेडी के एमएलसी, उनके भाई विनय कुमार सिंह। वो भी चाहते हैं कि हमको कांग्रेस से टिकट मिले, वो भी पूरी जोर तोड़ से लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे लोग अभी सामने आएंगे। सुजीत कुमार करके एक कहा जाता है एक उम्मीदवार, जो कि लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे हैं, 2015 में भी लड़े, 2020 में भी लड़े, और वो कहीं ना कहीं विजय कुमार सिन्हा को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाते रहे हैं। हालांकि उससे फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन इस बार अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो हो सकता है दूसरी पर कहीं। देखिए, अभी जनसुराज का अभी स्पष्ट तौर पर आया नहीं है कि जनसुराज से कौन वहाँ पर लड़ेगा। चूँकि ये भूमिहार बहुल क्षेत्र है, तो सारे भूमिहार ही अधिकतर उम्मीदवार आपको दिखेंगे वहाँ पर। वोटों का बंटवारा होता है भूमिहारों में, लेकिन जो और एड ऑन कर पाएगा, जैसे अनुसूचित जाति हो गए, कुर्मी हो गए, पासवान हो गए, ये अति पिछड़ा हो गए, या फिर इधर से महागठबंधन से कहें तो यादव हो गए, मुसलमान हो गए, इनको ऐड ऑन कर पाएगा, वही इस सीट को निकाल पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि विजय कुमार सिन्हा को, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनको इस बार डबल मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि बगल के जो क्षेत्र था सुजगढ़ा विधानसभा है, जहाँ से आरजेडी के विधायक प्रहलाद यादव जो अब एनडीए में आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर वो भी कुछ विजय कुमार सिन्हा को मदद कर सकते हैं। हालांकि प्रहलाद यादव को लेकर ललन सिंह के रुख बड़े कड़े हैं, और उनका कहना है कि भाई वो अपराधियों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पर वहाँ का स्थानीय लोग कहते हैं कि जब 2022 में जब महागठबंधन की सरकार में गई थी जेडीयू, तो उस समय ललन सिंह प्रहलाद यादव को लेकर घूमा करते थे, तो उस समय नहीं बोलते थे कि आपराधिक छवि या बाहुबली जो भी। लेकिन अभी एक उन्होंने अपना रुख अख्तियार किया है। देखिए, उसका लाभ भी हो सकता है, उसका नुकसान भी हो सकता है, पर ये इतना ज़रूर है कि चूँकि चौथी बार लगातार जीतने की प्रत्याशा में है विजय कुमार सिन्हा, तो निश्चित तौर पर इनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, और जो आपस में मतभेद है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो लखीसराय से अभी तक इतना ही। फिर किसी और विधानसभा के बारे में अगले दिन चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।